अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक्स्ट। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 304 के फाइनल टर्म की जो प्रिपरेशन है 2025 स्प्रिंग, उसकी हमने जो भी इम्पोर्टेंट MCQs है वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। ऑब्जेक्टिव और साथ सब्जेक्टिव दोनों ही करवाऊँगा। पहले मस्ट है MCQs आपको क्लियर करवाऊँ, क्योंकि MCQs ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और क्योंकि MCQs का पता होता है कि इतने नंबर कंफर्म है, और फाइनल में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा आते हैं 50, 60 प्लस 40। तो सिर्फ MCQs भी कर ले तो बच्चा पास हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसमें सब्जेक्टिव भी करवाऊँगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर देता ताकि आप इसी तरह की वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अपडेट्स, इसमें कोई इशू है या कोई भी फाइंड की फ़ाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप भी दिया होता है, उस पर लिंक पे क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लिया करें। अगर ना ज्वाइन हो तो कमेंट कर दिया करें, आपको दूसरा ग्रुप दे दिया जाएगा। सबसे पहले MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज रन टाइम बाइंडिंग। जो हम मतलब कंपाइलर रन करते हैं, मतलब उसको जब रन टाइम बाइंडिंग आती है तो वो क्या होता है, तो वो हमारे पास है डिक्लेयर पॉइंटर ऑफ ऑब्स्ट्रैक्ट के जो मतलब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं वो पॉइंटर, वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट कहलाता है। इसके नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट। इनमें से मतलब कौन सा ऐसा है कि जिसमें हम बताएं कि फंक्शन टेम्पलेट ठीक है। द कंपाइलर जनरेट्स कॉपी ऑफ अ फंक्शन रिस्पेक्टिव टू ईच टाइप ऑफ डाटा। मतलब कि वो कंपाइलर जो कंपाइलर जनरेट करता है हर फंक्शन की किस चीज़ को, कॉपी को, वो हमारे पास कहलाता है ईच टाइप ऑफ डाटा। उसका नेक्स्ट हमारे पास है Which of the following solution templates not handling all the required types appropriate। तो इसमें जो हमारे पास है वो है स्पेशलाइजेशन। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये MCQs भी बनता है और ये मतलब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से है कि ये बनता है, जबकि ये मैंने बुक से चेक किया। तो आपको इनमें से जो सा सही लगे, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, जो सही नहीं इसके ऊपर आप भी सर्च करिएगा, जो आपको मतलब ठीक लगे वो आप कमेंट में बाकी बच्चों को भी बता दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्पेशलाइजेशन है या फिर टेम्पलेट क्लास, बट आई थिंक इसका स्पेशलाइजेशन इज़ द करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट्स क्लास A फॉर करेक्टर टाइप्स ऑफ मेंबर। तो इसमें हमारे पास एक करेक्टर ऑब्जेक्ट, जो ये MCQs है वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी वे है जो आप डिफाइन कर सकें कि ये टेम्पलेट क्लास A करेक्टर टाइप मेंबर है। कि A आप पहले लिखें, फिर करेक्टर दरम्यान में लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें, ये हमारे पास इसकी करेक्ट वे है। उसके बाद हमारे पास है व्हेन सब क्लास, एक सब क्लास स्पेसिफायर है एन अल्टरनेटिव डेफिनेशन फॉर एन एट्रीब्यूट्स और मेथड ऑफ इट्स सुपर क्लास, इट इज़ डैश द डेफिनेशन ऑफ सुपर क्लास। ओवर रीडिंग मतलब कि ऐसा मेथड सब क्लास, सबसे पहले तो मतलब सब क्लास, एक क्लास के ऊपर जो क्लास है मतलब सब क्लास जो उनको मिलाए ओवर रीडिंग कहलाती है। उसके नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन हमारे पास क्या कहलाती है। स्टैटिक फंक्शन कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम और फंक्शन नेम, मतलब जो कॉल करे हमारी क्लास के नेम को और फंक्शन के नेम को, ये हमारे पास स्टैटिक फंक्शन कहलाता है। अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन एन आर्गुमेंट्स एंड पास्ट ऑफ द वैल्यू। इसका करेक्ट MCQs है, ये यूनिवर्सिटी की तरफ से है। Statement 1, all the non-private members base class can be accessed from the derived class they were member a derived class। Statement 2 है the protected data member can be accessed same class and it is
ड्राइव क्लास, तो इसमें हमारे पास क्या करेक्ट आंसर है, तो बोथ आर ट्रू। तो इसमें हमारे पास दोनों ही ट्रू हैं, क्योंकि हम ऑल द नॉन प्राइवेट मेंबर जो हमारे पास होते हैं बेस क्लास जो एक्सेस करें ड्राइव क्लास को, वेयर मेंबर आर ड्राइव क्लास, जबकि वो हमारे पास क्या हो, अगर वो ड्राइव क्लास हो तो ये हमारे पास बनते हैं, मतलब ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट 1 ठीक है। 2 में द प्रोटेक्टिव ऑफ द डाटा मेंबर, प्रोटेक्ट करना डाटा मेंबर कैन एक्सेस सेम क्लास ऑफ इट्स टू द ड्राइव क्लास की निस्बत, तो वो हमारे पास ये भी ठीक है, तो बोथ आर ट्रू। उसके बाद 9 है हमारे पास, ये हमारे पास हमें एक टेम्पलेट दिया गया, रिटर्न मैक्सिमम वैल्यूज टेम्पलेट है, टाइप नेम का, और ए और बी, यूज बी, एल्स यूज, रिटर्न ए एंड बी। तो इसमें हमारे पास जो 9 है इसका करेक्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, मीन ए हमारे पास ये फंक्शन है, फिर ए फंक्शन ये है, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट एमसीक्यूज है वो है 2, क्योंकि यहाँ पे वो क्या बात करें, अगर ए छोटा है बी से देन यूज एल्स यूज ए, तो अगर हम ए छोटा बी से रखें और बी ए के बराबर रखें, तो अगर हम उसको मैक्सिमम वैल्यू दें तो इंट के अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास 2 उसकी वैल्यू आती है, तो ये हमारे पास इसका आ जाता है 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स, हर ट्राई ब्लॉक हमारे पास हैज़ मैनी हैज़ नेसेसरी, मतलब बहुत ज़्यादा, और नेसेसरी मतलब वो उसमें कैच ब्लॉक में यूज़ किया जाता है। 11 है हमारे पास, नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास आर फ्रेंड्स ऑफ डैश इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। 11 का हमारे पास बनता है ऑल, कैसे कि एक हमारे पास नॉन टेम्पलेट फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास, तो फ्रेंड फंक्शन हमारे पास एक स्पेसिफिक भी है और ऑल इंस्टेंस इन वन डाटा टाइप भी है, नॉन ऑफ अ गिवन ऑप्शन भी है, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑप्शन इसका करेक्ट एमसीक्यूज बनता है। उसका नेक्स्ट है टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शन, तो ये हमारे पास जो है टेम्पलेट फंक्शन इज इक्वल मेमोरी, जो मैंने बुक से देखा, इक्वल मेमोरी देन द ऑर्डिनरी फंक्शन। द फाइंड्स एल्गोरिथम, इसमें जो यहाँ पर तो ये लगाया हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से, बट टेक्स इट इरिटेटर्स हैज़ इट्स फर्स्ट 2 आर्गुमेंट्स, इसका हमारे पास ये करेक्ट बनता है। आज काफ़ी एमसीक्यूज ऐसे, मतलब ये फाइल हमें मतलब मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो ये मतलब हमें पढ़ानी होती है, तो कुछ एमसीक्यूज होते हैं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लगे हुए होते हैं, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो गलत है, बट अगर हम सर्च करें तो बता सकते हैं हाँ वो गलत है, लेकिन मैंने सर्च की, जो मेरे मुताबिक है मैंने वो बता दिया, क्योंकि पिछली वीडियो थी मैंने उसमें भी ऐसे ही बताया था, तो बच्चों ने कहा कि आपका रॉन्ग है, यूनिवर्सिटी वाला ठीक है, तो ठीक है कमेंट करें, बाकी बच्चों को पता लगे कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2 इम्पोर्टेंट STL एसोसिएटिव कंटेनर्स आर डैश एंड डैश। 2 इम्पोर्टेंट STL एसोसिएटिव कंटेनर हमारे पास क्या है, सेट और मैप। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एन STL एल्गोरिथम इज 15। STL a stand-alone function that operates on containers, ये हमारे पास कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इफ यू डिफाइन अ वेक्टर v with the default constructor and define an other vector w
with a one argument constructor size 11 and insert 3 elements into each of these vectors with pushback, then the size member function will return dash for v and dash for w। तो इसमें हमारे पास जो इसका करेक्ट MCQs है वो हमारे पास है डी ऑप्शन। क्या पूछ रहे हैं वो कि अगर हम डिफाइन करें एक वेक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, और डिफाइन करें एन अदर वेक्टर w और दूसरे वेक्टर का नाम दिया w विथ वन आर्गूमेंट साइज ऑफ 11, कंस्ट्रक्टर का साइज क्या है 11 है, एंड इंसर्ट 3 एलिमेंट्स और 3 एलिमेंट दीज वेक्टर विथ पुश बैक, जिसमें हमारे पास बनते हैं 3 फॉर v एंड 11 ऑफ फॉरवर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 क्लास है पब्लिक, ये हमें क्लास दी गई है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है, व्हाट इज द प्रोग्राम सिंगल लाइन कंसोल आउटपुट, व्हाट विल बी द डेट लाइन, सिलेक्ट वन करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो इसमें हमारे पास आते हैं पैराग्राफ एलिमेंट। नेक्स्ट है 18, सपोज we have drive class from single class, can we write a method with same name in both these drive class, choose the best option is। तो दोनों अगर ड्राइव क्लास मतलब सेम है तो ये हमारे पास यस सेम होगी, क्योंकि बेस क्लास हमारे पास वो थी पेरेंट क्लास, तो ड्राइव क्लास उसी से आती है, तो दोनों ही सेम होगी। यस इसका आंसर इज राइट है। उसका नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास क्लास एक्स है, पब्लिक ए और पब्लिक बी है, तो मल्टी इनहेरिटेंस हमारा है ये आंसर। उसका नेक्स्ट है 20 में विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिगार्डिंग फंक्शन टेम्पलेट, इनकरेक्ट। तो अगर हम देखा जाए तो ये बनता है इनकरेक्ट क्लास टेम्पलेट एंटी, बट इन्होंने ये लगाया तो आई थिंक मुझे भी यही लग रहा था टेम्पलेट टाइप नेम यू, बट जब सर्च की तो मुझे ये पता लगा। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। कंसिडर अ फॉलोइंग डिफाइंड टेम्पलेट क्लास टी क्लास XYZ। तो इसमें हमारे पास आ जाता है इट डिफाइन क्लास टेम्पलेट्स फॉर एनी डेटा टाइप, डिफाइन करता है क्लास टेम्पलेट फॉर एनी डेटा टाइप को। उसको नेक्स्ट है द स्पेशलाइजेशन पॉइंटर टी पॉइंटर आफ्टर नेम से स्पेशलाइजेशन यूज्ड फॉर एवरी, मतलब ये यहाँ पे नाम से जाहिर हो रहा है, टी के ऊपर पॉइंटर लगा हुआ, तो हमारे पास यही इसका करेक्ट MCQs आएगा। उसका नेक्स्ट है 23 कि अगर एक हम एग्जांपल लें जिसमें कंप्लीट स्पेशलाइजेशन हो, तो ये हमारे पास सी इसकी स्पेशलाइजेशन है कंप्लीट। टेम्पलेट लें, उसके अंदर कोई भी मतलब टाइप नेम, मतलब उसका कोई भी जो नेम है वो लिखें, एक क्लास वेक्टर बनाएं और करैक्टर यूज़ करें पॉइंटर के साथ और उसके ब्रैकेट, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। उसका नेक्स्ट है 24 कंसीडरिंग द resolution order in which compiler search for function in a program that first priority is given to, इसमें हमारे पास है ordinary function। the resolution order in which compiler search for function in a program the first priority given to ordinary function। vector contain continuous एलिमेंट स्टोर हैज़ an, जो वेक्टर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या मतलब हमारे पास होते हैं, तो वो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, अरे होते हैं, फंक्शन होते हैं, डाटा टाइप, तो वो हमारे पास अरेज होते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं इन डी क्वेरी चूज द बेस्ट ऑप्शन। एक तो क्यूरी होता है और एक डी क्यूरी है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट MCQs है वो है बी। इसमें हमारे पास जो करेक्ट MCQs है वो है बी।
Data can be inserted and deleted for any arbitrary location by process revealed slow. उसका नेक्स्ट है 27. यूज कैच ब्लॉक्स इनकरेक्ट ऑर्डर इज डैश एरर सिंटैक्स एरर. इन्होंने लॉजिकल एरर लगाया हुआ है. इसका नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस दैट कैन ड्राइव फ्रॉम बेस क्लास. तो 28 एनी नंबर ऑफ क्लासेस. इसका मतलब ना 3 ना ओनली 1 ना 2, मतलब डिपेंड करता है क्लास पे कि वो कितने मतलब क्लास हो सकते हैं. तो एनी नंबर ऑफ क्लासेस. अ क्लास हियरची. तो इसमें हमारे पास क्या है, अ क्लास हियरची क्या है. तो इसमें ये डिस्क्राइब इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप को काइंड जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करता है क्लास इन हायरार्की. उसका नेक्स्ट है 30. टू मेन फंक्शन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. ये जो ऑपरेटर है क्या करता है, टू लिंक डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफायर टू डिक्लेरेशन. नेक्स्ट है व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर कॉल. कंस्ट्रक्टर कॉल क्या करता है, ड्यूरिंग द इंसर्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. ठीक हो गया. 32. A non-static member function can be called only after dash the class has an object. तो declaring, इसमें हमारे पास 32 declaring इन्होंने लगाया, बस हमारे पास इंस्टेंटेनिंग बनता है. उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास है कि if roll number is a constant data member of a class student then which define correct the member of show 0. if अगर roll number हमारे पास constant है डाटा मेंबर को ऑफ क्लास स्टूडेंट में, तो इसमें हमारे पास करेक्ट डेफिनेशन हमारा मेंबर फंक्शन शो क्या करेगा. तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट एमसीक्यू जो वो है इंट शो कंस्ट्रक्ट रिटर्न हमें देगा उसका रोल नंबर क्या है, मतलब जो क्लास स्टूडेंट है उसका रोल नंबर क्या है. अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट हैव एक्सेस टू द डैश पॉइंटर ऑफ क्लास. इसमें हमारे पास जो यूज़ होता है वो दिस फंक्शन ही यूज़ होता है. उसका नेक्स्ट है द टाइप दैट इज यूज टू डिक्लेयर रेफरेंस हैज पॉइंटर इज कॉल्ड रेफरेंस टाइप. जो हमारे पास एक टाइप होती है डिक्लेयर रेफरेंस पॉइंटर की, वो हमारे पास क्या रेफर करता है, तो वो हमारे पास स्टैटिक टाइप रेफर करता है, ना कि रेफरेंस टाइप. डैश फॉलो ट्राई ब्लॉक्स कैच द ऑब्जेक्ट्स थ्रोन. तो इसमें हमारे पास कैच ब्लॉक ही इसका करेक्ट एमसीक्यू है. डैश मीन्स that both of the data and methods which may access if are defined together in the same unit. तो इसमें हमारे पास बनता है डाटा बाइंडिंग. बट अगर हम एक ऐसा मतलब इसका मतलब पहले मैं बताता हूँ. एनकैप्सुलेशन है, क्या बात कर रहे हैं कि both of the data methods are accessed defined together same unit. तो आई थिंक ये भी नहीं है. डाटा हाइडिंग भी, सॉरी, इसका डाटा बाइंडिंग ही है. बट मैंने जो सर्च किया था एनकैप्सुलेशन था, लेकिन मुझे भी इसका लगता है कि डाटा बाइंडिंग ही आएगा इसका. इन OOP इज अ क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड टाइप. OOP जो हमारे पास क्लास है वो यूज़र डिफाइंड की टाइप है. उसका 39 व्हेन वर्चुअल फंक्शन बाय रेफरेंस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नेम एंड यूजिंग द डॉट मेंबर. तो इसमें हमारे पास कंपाइलर टाइम आता है. 40 इज द लास्ट एमसीक्यू. यूनियन ऑपरेटर आर एसोसिएटेड ऑपरेटर आर. तो राइट एसोसिएटेड.
यूनियन ऑपरेटर जो हमारे पास है वो कौन सी असाइन ऑपरेटर है, तो राइट एसोसिएट। उसके बाद 41 में हमें मतलब ये दिया गया है कि वाई वी नीड द यूज फ्रेंड फंक्शन वे ओवरलोडेड इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इन ओवरलोडिंग स्ट्रीम ऑपरेटर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ओवरलोडिंग ऑपरेटर यू शुड नो अबाउट लेफ्ट हैंड साइड सी आउट। तो फ्रेंड फंक्शन, इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, कि फ्रेंड फंक्शन को हम यूज़ करते हैं ओवरलोड के लिए, लेस देन एंड ग्रेटर देन बिकॉज दे आर नॉट मेंबर फंक्शन, ये मेंबर फंक्शन नहीं है। एंड वी नीड टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर एंड क्लास प्रिंट टू एग्जैक्ट देम, मतलब हम इससे प्राइवेट मेंबर भी एग्जैक्ट मतलब वो निकाल सकते, एक्सेस कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड ने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप उसका नाम, उसके घर का पता, आपको उसके घर में कितने फैमिली मेम्बर है सब पता। क्यों? वो एक फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन को आपने एक्सेस दी हुई है कि वो सब कुछ एक्सेस कर सके। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ बाइंडिंग इज यूज टू केस वर्चुअल फंक्शन, स्टैटिक बाइंडिंग एंड डायनामिक बाइंडिंग। इसमें हमारे पास स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स टारगेट static binding mean target function call select and compile time। जो स्टैटिक बाइंडिंग होती है वो मतलब फंक्शन को टारगेट करती है और कॉल करती है कंपाइल टाइम को। और डायनामिक बाइंडिंग इन्होंने नहीं बताया, तो डायनामिक बाइंडिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये कहाँ पे गया, हाँ सॉरी, डायनामिक बाइंडिंग। वर्चुअल फंक्शन यूज डायनामिक बाइंडिंग, वर्चुअल फंक्शन यूज किया जाता है डायनामिक बाइंडिंग के लिए। दिस मीन्स द फंक्शन इज सिलेक्टेड रूटीन नॉट कंपाइल टाइम, मतलब जिस तरह स्टैटिक में हमें कंपाइल टाइम दिया जाता है इसी तरह ये हमें रूटीन वाइज कंपाइल टाइम नहीं देती। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब वे द declare template class friend any class when the friend class template takes different type parameters from the class template granting friendship, then its each instantiation is a friend of each instance of the class template granting friendship। तो इसमें हमारे पास जो अगर आप कोड पेश करना चाहे तो आप कोड भी पेश इसका कर सकते हैं। ये अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो आप ये कोड पेश कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। टेम्पलेट टाइप नेम टी, क्लास माई क्लास, टेम्पलेट क्लास नेम लिख दें, यू कोई भी मतलब टी लिख दें, कोई भी आप रैंडम लिख सकते हैं। फ्रेंड वॉइड माई फ्रेंड फंक्शन इज़ यू ऑब्जेक्ट, बस इतना सा आपने लिख देना और आपका आंसर ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इटरेटर्स एंड कोर्सर्स। तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट यहाँ पे इन्होंने लिखा, मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। बस इतना सा काम है। कोर्स UI बेस पॉइंटर ऑन स्क्रीन फॉर इनपुट, जबकि इटरेटर ऑब्जेक्ट लाइक पॉइंटर यूज ट्रैवर्स STL कंटेनर्स। कर्सर जो है UI बेस पॉइंटर ऑन स्क्रीन इनपुट, जो हम स्क्रीन पर इनपुट करते हैं, जबकि
इटरेटर ऑब्जेक्ट्स लाइक पॉइंटर टाइप हो गया जिसको हम यूज़ करते हैं। इसका नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइब 3 प्रॉपर्टीज नेसेसरी कंटेनर इंप्लीमेंट। इंक्रीमेंट ऑपरेटर डी, यहाँ पर उन्होंने गलत लिखा है, नहीं सही है, इंक्रीमेंट प्लस प्लस, और स्पेलिंग यहाँ पे गलत लग रही है मुझे, मैं आपको वही सेंड कर देता हूँ जो मैंने राइट किया हुआ था इसका आंसर। ज़रूरी हमने इनके गलत स्पेलिंग देखने। 3 प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेरिक एल्गोरिथम मस्ट सपोर्ट प्लस प्लस, इंक्रीमेंट, स्टार डिफरेंस एंड ये 5, और ये हमारे पास है कंपेरिजन। ठीक हो गया। अब आ गया 46 के if iter is iterator to container write the expression of the pointer, बहुत 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 इजी है, and the iterator of the next element। लो जी, इतना इजी क्वेश्चन पेपर में भी आता है, देख लो। इसका आंसर पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपने ये लिखना है, पॉइंटर लगा दिया, इटरेटर लगा दिया और प्लस प्लस, बस इतना सा आंसर है इसका। बस बच्चे डर जाते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इम्प्लीमेंटेड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट प्रमोट यूज कैन नॉट बी इंस्टेंट। मतलब के सबसे पहले मतलब वो कैन नॉट बी इंसेंटेड स्टेट, और मैं इसकी मतलब 3 वजूहत है, मैं आपको दिखाता हूँ। कौन कौन सी है? कैन नॉट बी इंस्टेंट, यही जो मैंने यहाँ पे पढ़ी। कंटेंट्स एट लीस्ट 1 प्योर वर्चुअल फंक्शन, मतलब इसमें कोई एक वर्चुअल फंक्शन होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात हो रही। यूज बेस क्लास विद ड्राइव इम्प्लीमेंटेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। राइट करें 3 प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टेंट फंक्शन। कंस्टेंट फंक्शन इज कैन नॉट चेंज द स्टेट एंड डेटा मेंबर्स। वी कैन नॉट एक्सेस नोट कंस्टेंट फंक्शन इज कंस्टेंट फंक्शन। इसमें हमारे पास इसकी जो वजूहात है वो है ये। नंबर 1, कैन नॉट मॉडिफाई मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन को मॉडिफाई नहीं करती। कैन नॉट कॉल नॉन कंस्टेंट मेंबर फंक्शन, नॉन कंस्टेंट मेंबर फंक्शन कॉल नहीं करता। मस्ट बी डिक्लेयर विद कंस्टेंट कीवर्ड्स आफ्टर फंक्शन सिग्नेचर। तो आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं, और वैसे भी हमारी यहाँ तक वीडियो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। दरम्यान में कुछ होते हैं वर्ड्स जो बोल नहीं पाता। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि एक माइंड में प्रेशर सा बना होता है कि वर्ड इजी होता है, बट पढ़ाना आपको भी पता है कितना मुश्किल काम है। लेकिन बच्चों के लिए मैं कोशिश करता हूँ, उनको मतलब अच्छे वे में गाइड करता हूँ। कुछ वर्ड्स होते हैं जो बोलने आते हैं, जैसे मेंबर हो गया, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो वर्ड ज़हन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ समझा रहे हो, पढ़ा रहे हो, आपको लाखों स्टूडेंट देख रहे हैं, तो इस तरह कभी कभार हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरे लेक्चर की इसकी समझ आई होगी, MCQs, सब्जेक्टिव की। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।